दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्ममणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज हम उस वीडियो पर चर्चा करेंगे कि त्रिशंकु को किसने सहायता दी स्वर्ग भेजने के लिए और ये किसके पास गए। तो इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। पिछला एपिसोड माँ गायत्री पर आपने देख लिया है और इसके पीछे वाला जो है अंतिम जोश था, शक्ति ने जल छिड़क दिया सत्यव्रत राजा के ऊपर और वह चांडाल बन गए, उनको कुष्ठ रोग हो गया। अब यहाँ से शुरू करते हैं। सत्यव्रत जो है अपने आश्रम में रहते हैं, कुटिया में चांडाल बन चुके होते हैं। कहते हैं कि मैंने सशरीर, तो मैंने इस विचार को धक्के मारकर अपने हृदय से निकाल क्यों नहीं दिया, और यह विचार इतना सशक्त था, यह नहीं रुक रही थी, तो मैंने मुट्ठी में पकड़ के इसको अपने दिल में क्यों नहीं दबा दिया और यही क्यों नहीं रहने लगा। मैं वशिष्ठ के पास क्यों गया अपनी गंदी इच्छा लेकर के, और वशिष्ठ ने जब मेरी इच्छा को सुना तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया, तो मैं क्यों नहीं वहीं पर उस बात को मान गया। मैं वशिष्ठ पुत्र शक्ति के पास धन लेकर के सत्य मार्ग से भटकाने का प्रयत्न किया है। कुल गुरु को धिक्कार कर आपने मुझे पिताश्री का प्रतिद्वंदी बनाने का यत्न। शक्ति नाराज हुए तो मैं उसी समय उनके चरणों में गिर करके माफी क्यों नहीं मांग लिया। अब ये पछता रहे हैं दोस्तों। इसका वीडियो साथ में वीडियो भी होगा और स्क्रीनशॉट भी होगा। उसके बाद ये पछता रहे हैं, क्या इस रूप में मुझे अयोध्यावासी पहचानेंगे? जिन अयोध्यावासियों ने मेरी विदाई रोते रोते की थी, आज वो क्या मुझे पहचान पाएंगे? मैंने ऐसा क्यों किया? अब मेरा निस्तारण, मेरा कल्याण कौन करेगा? यही सोच रहे हैं। तब तक उनको एकाएक याद आता है विश्वामित्र, क्योंकि जो भी घटनाएं होती हैं, एक राजा दूसरे राजा को जानते हैं। नंदनी के बारे में जो भी घटनाएं हुई थी और विश्वामित्र ने कब क्या किया, ये सब है। विश्वामित्र का जैसे ही नाम आता है, विश्वामित्र भी जंगल, जंगल जंगल झाड़ी जंगल ढूंढ रहे हैं। उधर विश्वामित्र जो है माँ गायत्री से अपना वार्तालाप कर करके, क्षमा मांग करके, जो पिछले वीडियो में देखा है, आ रहे होते हैं। ये काफी देर से चिल्ला रहे हैं, इनके कानों में आवाज जाती है, चारों तरफ देख रहे हैं कि कौन विश्वामित्र चिल्ला रहा है। और कुछ समय के बाद जो सत्यव्रत त्रिशंकु बन गए हैं, उनको विश्वामित्र दिखाई देते हैं और दौड़ करके जाते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। हे अयोध्यापति, उठिए। करके उठाते हैं और कहते हैं, अयोध्या नरेश, आपको क्या हो गया? वो कहते हैं, मेरी गाथा बहुत लंबी है, मेरी कहानी बहुत लंबी है, पहले मुझे वचन दो, आप मेरी रक्षा करेंगे। वो कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा का मार्ग बदल सकता है, और विश्वामित्र का जवान दिया हुआ मार्ग कभी नहीं बदल सकता है। आप अपनी इच्छा बता सकते हैं बिना मैं जाने, फिर भी आपकी इच्छा की पूर्ति मैं करूंगा। तो कहते अपनी यह आपका जो शंकु रूप है, ये कैसे हुआ, आपकी दुर्दशा कैसे हुई? तो बोले, गुरु वशिष्ठ के पुत्र शक्ति के एक श्राप से। बोला, उन्होंने ये श्राप क्यों दिया? कहा कि मैं वह चीज मांगा जिसको कोई पूरा नहीं कर सकता है, यहां तक कि मेरे कुल गुरु वशिष्ठ ने इनकार कर दिया। उन्होंने फिर विश्वामित्र कहते हैं, वशिष्ठ ने इनकार कर दिया, तब तो मैं जरूर पूरा करूंगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि आपकी इच्छा क्या थी? तो कहते हैं कि वेदों पुराणों में हर जगह लिखा हुआ है
कि आत्मा का ये है कि एक वस्त्र उतारकर दूसरा वस्त्र पहन ले। आत्मा शरीर की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकती। यदि मैंने है दान तो दिया अपने वस्त्र को त्याग दे, पर मैं ऐसा नहीं मानता। क्यों? कि बिना शरीर के ये आत्मा कुछ नहीं कर सकती है। यदि मैंने लोगों को दान दिया है तो इन हाथों से दान दिया है। आत्मा तो कुछ है, पर यह कार्य तो मेरा हाथ कर रहा है, शरीर कर रहा है। यदि मैंने तीर्थ यात्रा की है तो इन पैदल, इन कदमों से, इन पैरों से चल करके मैंने तीर्थ यात्रा की है। यदि मैंने जन कल्याणकारी कार्य किए हैं तो इन कानों से सुन करके मैंने किए हैं। यदि उगते हुए सूरज की मैंने अर्घ दे करके तपस्या की है, पूजा की है, तो इन आंखों से देख करके। इसलिए मेरे हिसाब से शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा बिना शरीर के कोई कार्य नहीं कर सकती है। विश्वामित्र इनके तर्क को सुन करके कहते हैं आपके तर्क जो है असंगत तो नहीं है। अयोध्या नरेश, आप चिंता मत कीजिए। आप जो 100 शरीर स्वर्ग जाने की बात अभी मुझे आप बताए हैं, क्योंकि कहते हैं कि बोले आप इच्छा क्या थी, वो कहे कि मेरा 100 शरीर स्वर्ग जाने की थी। तो कहते हैं कि एक जब तर्क देते हैं कि शरीर के बिना सहायता के आत्मा कुछ नहीं कर सकती, तो शरीर और आत्मा में अंतर क्या है? कहते हैं कि आपका तर्क जो है संगत तो नहीं है, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। मैं आपसे एक यज्ञ करवाऊंगा और उस यज्ञ, वह यज्ञ आपका वाहन बनेगा और आपको 100 शरीर स्वर्ग ले जाएगा। उसके बाद अपने पुत्र को भेजते हैं बड़े बड़े ऋषियों के पास कि जाइए यज्ञ होने जा रहा है और उनको निमंत्रण दीजिए। इनके पुत्र जो है विश्वामित्र के कुछ अपने बंधुओं के साथ, कुछ शिष्यों के साथ जाते हैं। एक जंगल में बहुत बड़े ऋषि रहते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम कर करके कहते हैं मैं विश्वामित्र का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और ये मेरे अनुज है, भाई है। कहते आइए आसन ग्रहण कीजिए। फिर उसके बाद वो ऋषि पूछते हैं आना कैसे हुआ? तो कहते मेरे पिता एक यज्ञ करना चाहते हैं। तो पूछते हैं कौन सा यज्ञ? तो ये कहते स्वर्गारोहण यज्ञ। बोला ये कौन सा यज्ञ है, मैंने तो कभी पहले सुना नहीं। तो कहते हैं कि इससे पहले कभी मेरे पिता ने यह यज्ञ किया ही नहीं था। बोला यह यज्ञ किस लिए कर रहे हैं? बोला त्रिशंकु के लिए। फिर पूछते हैं त्रिशंकु कौन है? तो कहते हैं अयोध्या नरेश। तो फिर वो ऋषि बोलते हैं क्या राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत? बोलते हाँ। बोला फिर बोलते हैं ये त्रिशंकु कैसे हो गए? बोला वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति के श्राप से। तब तक वो ऋषि जो है गुस्से में हो जाते हैं, कहते हैं आपके पिता जिसको वशिष्ठ के पुत्र ने श्राप दे दिया है उसके लिए त्रिशंकु बन गया है, कुष्ठ रोगी बन गया है, उसके लिए स्वर्गारोहण यज्ञ कर रहे हैं। उनकी बुद्धि तो नहीं मारी गई है। पुत्र तुम उनके विचार का और सोच का इलाज कराओ, वो लकवा मार गया है। आश्चर्य भी चकित हो जाएगा कि एक कुष्ठ रोगी के लिए, एक श्रापित व्यक्ति के लिए ये स्वर्गारोहण यज्ञ कर रहे हैं। और जो तो इनके पुत्र कहते हैं कि आप तो पहुंचे हुए ऋषि हैं, काम क्रोध मद लोभ सब आपने जीत लिया है, इतना क्यों क्रोध होकर के बोल रहे हैं? तब वो ऋषि कहते हैं कि जो यज्ञ अधर्मियों के लिए हो उस यज्ञ में मैं नहीं जा सकता हूं। फिर उसके बाद वहां के जो शिष्य होते हैं वो हंसते हैं, हा 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 करके हंसते हैं। स्वर्गारोहण यज्ञ, स्वर्गारोहण यज्ञ, हाँ देखें, हम जरूर जाएंगे देखने के लिए। उसके बाद स्वर्गारोहण यज्ञ शुरू हो जाता है। दोस्तों पंडित बैठ जाते हैं और लोग बैठ जाते हैं, देखिए इसमें। उसके बाद पूरी जो है आहुतियाँ डाली जाती हैं। जैसे आहुतियाँ डाली जाती हैं, ऊपर बैठे हुए इंद्र भगवान को तो आप लोग जानते ही हैं कि हर वक्त अपनी कुर्सी खतरे में नजर आती है। तो इंद्र भगवान जो है, देवता लोग बैठे रहते हैं। कहते हैं विश्वामित्र जो है त्रिशंकु को 100 शरीर स्वर्ग भेजने की चेष्टा कर रहा है। यदि त्रिशंकु
या मानो सशरीर स्वर्ग आ गया तो स्वर्ग की महिमा ही क्या रहेगी। स्वर्ग में यदि आना होता है तो इंसान अपने शरीर का त्याग करे, अपने धन का त्याग करे, अपनी इच्छाओं का त्याग करे, उसके बाद यह स्वर्ग में आ सकता है, ऐसे नहीं आ सकता है। यदि त्रिशंकु आ गया तो मानव बहुत लोग, बहुत से मानव सशरीर स्वर्ग आने की कोशिश करेंगे और फिर पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक में अंतर ही क्या रह जाएगा। और जो पृथ्वी का भाग है, पृथ्वी पर जो भाग है, छित जल पावक गगन सबीरा, मतलब पानी, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु, ये पांचों से जो शरीर बना हुआ है, सब लोग इस शरीर को लेकर के जाएंगे। यही वशिष्ठ ने कहा था। तो यदि किसी चीज में से कोई चीज आप निकालते रहेंगे तो और रखते रहेंगे या आप कहीं फेंकते रहेंगे तो सामान खत्म हो जाएगा। तो वायु खत्म हो जाएगी, अग्नि खत्म हो जाएगा, आकाश खत्म हो जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो ये पांचों तत्व जो है खत्म हो जाएंगे तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। तो कहते हैं इंद्र किसी भी तरह से विश्वामित्र के यज्ञ को रोकना है। अब यहाँ पर दोस्तों यज्ञ चल रहा है, आहुतियां डाली जा रही हैं। अग्नि देवता जो है आहुतियों को ले जाने वाले वाहन होते हैं। तो इंद्र सारे देवताओं के राजा हैं। तो अग्नि देवता जो अग्नि हवन कुंड में चल रही है वह एकाएक बुझ जाती है। विश्वामित्र वहां बैठे हैं, त्रिशंकु भी वहीं बैठे हैं, पंडित जी लोग कर रहे हैं। विश्वामित्र देखते हैं धुआं धुआं हो जाता है, अग्नि बंद हो जाती है। तो एक बार चिल्लाते हैं अग्नि देवता। जब चिल्लाते अग्नि देवता करते हैं तो कुछ थोड़ी समय में अग्नि देवता प्रकट हो जाते हैं। कहते तुम वाहन हो, तुम्हें हमारी आहुतियां वहां ले जानी है। तो कहते हैं कि ऋषिवर क्रोध मत कीजिए, मैं इनको किस देवता के पास ले जाऊं, सब लोग लेने से मना कर चुके हैं, मुझे क्षमा करें। उसके बाद इतना करके वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर वशिष्ठ कहते हैं कि मैं इस अग्नि का जो है गुलाम नहीं हूं और मैं शास्त्र का जो बात है अग्नि मुखावे देवा, मैं इसको बदल दूंगा। क्योंकि जो भी हवन किया जाता है, जो भी देवताओं को अर्पित किया जाता है, अग्नि ही उनको ले जाती है, मैं इसको बदल दूंगा। उसके बाद बैठ करके तपस्या वहीं पर बैठ करके मंत्रों का जाप करने लगते हैं। और भाई ये तो बहुत ही बड़े ऋषि हैं, राजर्षि हैं, ब्रह्मर्ष के लिए मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला। तो ये जो है मंत्र के द्वारा जो है जो आहुतियां ढाली जाती थी, इन आहुतियों को मंत्र से स्वर्ग लोग भेज रहे हैं। देखिए आहुतियां कैसे जा रही है। जैसे ही आहुतियां स्वर्गलोक में इंद्र के पास पहुंचती हैं, इंद्र कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम स्वीकार नहीं करेंगे और उन आहुतियों को वापस कर देते हैं। अब आहुतियां आ रही हैं, इनको भी जरा आप देखें बीच बीच में दोस्तों। उसके बाद आहुतियां एक एक करके जहां जिस हवन कुंड से गई थी उसी में गिर जाती है। फिर उसके बाद जो है विश्वामित्र देखते हैं, बहुत ही गुस्सा आते हैं, कहते हैं इंद्र ऊपर देख करके तुमने ही इन देवताओं को कहा है कि आहुतियां न लें, लेकिन मेरा नाम विश्वामित्र है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तुम्हारे देवताओं के भरोसे हम नहीं हैं। मैंने इस शरीर से मां गायत्री को उत्पन्न किया है, मैं मां गायत्री के आह्वान करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा इस त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग ले जाएं। उसके बाद माँ को याद करते हैं क्योंकि माँ से तो उनको वरदान मिल चुका है। कुछ देर के बाद माँ प्रकट होती है। मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, जरा उसको देखिएगा, पूरा बहुत अच्छी कहानी है। क्योंकि गायत्री मंत्र हर आदमी को पता नहीं है, जिसको पता है वो तो पढ़ लेता है, लेकिन कैसे पढ़ना है वो भी नहीं पता है। और गायत्री मंत्र की महिमा क्या उसमें मैंने सारी बताई है, उस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा पॉइंट है। और इसकी रचना किसने की? ये बस विश्वामित्र ने की। किसी पंडित से पूछिएगा आप लोग
कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की, किसी ब्राह्मण से, चाहे ठाकुर से, चाहे किसी से जो कहते हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं। फिर ये माँ गायत्री प्रकट होती है और ये आंख बंद किए रहते हैं। तो माँ गायत्री बोलती है, उठो पुत्र विश्वामित्र, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो विश्वामित्र हाथ जोड़ के कहते हैं, माँ मेरी इच्छा नहीं है, मेरे वचन का सवाल है, इसको पूरा करो माँ। आप तो कृपाल हो, दयाल हो, ममतामयी हो। तो कहती है अपनी इच्छा, अपनी जो है जो भी है बताओ। वहीं पर हवन कुंड के पास ही त्रिशंकु बैठे रहते हैं। कहते हैं, हे माते, मैंने इस शंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने का वचन दिया है, तो आप हमारी मदद कीजिए। आप करुणामयी हैं, आप दयालु हैं। तो कहती है कि पुत्र, इस त्रिशंकु को यह शरीर के साथ स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं है, ये पापी है। इसने त्रिशंकु क्यों बना? इसकी 3 इच्छाएं ऐसी थी जिसको शक्ति को श्राप देना ही पड़ा। पहला कि शरीर के साथ स्वर्ग जाना, ये आज तक नहीं हुआ, ये प्रकृति विरुद्ध है। दूसरा, इसके कुल गुरु ने जब मना कर दिया तो फिर भी कुल गुरु की बात नहीं माना, दूसरा पाप किया। तीसरा, कुल गुरु के पुत्र शक्ति को धन का लालच दे करके और ये स्वर्ग जाना चाहता था। यह 3 पाप किया, इसलिए शक्ति ने मंत्र को अपशब्द करके और इसके ऊपर फेंक दिया और त्रिशंकु बना दिया। ये पापी है, नहीं जा सकता है। तो विश्वामित्र कहते हैं, हे माँ, मेरे खातिर, मेरे वचन की रक्षा के लिए इसको भेजो। कहती, देखो ये असंभव है। क्यों? कि जो शरीर है ये प्रकृति के अनुसार जो चलती है, ये 5 तत्वों से बनी है, पानी, हवा, आग, आकाश, पृथ्वी। और जब मनुष्य स्वर्ग लोक जाता है तो यह 5 तत्व यहां पर छोड़ करके जाता है। इसको छोड़ना ही पड़ता है, तभी जा सकता है। ये प्रकृति के विरुद्ध मैं तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति, मैं तुम्हारी कोई सहायता, तुम्हारे कोई वचन का नहीं कर सकती हूं। तो कहते हैं, माँ अब तुम हट क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र कहते हैं, माँ एक बालक का हट है, इसको मान जाओ और तुम्हारे चरण जो है ना, इसके पाप और पुण्य की रेखा मिटा देंगे। कहते नहीं मेरे पुत्र, ऐसा मत कहो। तुम अपने को कर्ता धर्ता समझते हो, तुम्हारे अंदर अभी अहंकार है, तुम्हारे जो मस्तिष्क में बात आ जाती है उसको तुम पूरा करना चाहते हो। तुम इतने बड़े ऋषि हो करके भी तुम यह नहीं सोचते हो, तुम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हो। तो मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती हूं और मैं मजबूर हूं मेरे पुत्र। तो कहते हैं कि माता ये हो ही नहीं सकता। बोले नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यह प्रकृति विरुद्ध है। तब विश्वामित्र को क्रोध आ जाता है। कहते हैं कि जब आप मुझे वरदान दे ही नहीं सकती हैं, मेरी मदद कर ही नहीं सकती है, मेरी बात मान ही नहीं सकती है, तो मैं आपको क्यों पूजूं? मेरी तपस्या का क्या फल है? इसलिए देखिए, ऋषि लोग कहते हैं, ये राजपूत ऋषि है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम निष्फल हो जाओ। माँ गायत्री कहते हैं, मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, तुम्हारे मंत्रों की रचना की है, पहले बताते हैं, लेकिन जब देखते काम नहीं बन रहा है तो मतलब माँ गायत्री को बोलते हैं तुम निष्फल हो जाओ। माँ गायत्री बोलती है, पुत्र तुमने कैसा श्राप दिया है? मेरे अनगिनत भक्तों के रास्ते में तुमने शूल बोया है। तुम्हारा नाम मैंने विश्वामित्र रखा था, तुम विश्वामित्र हो और तुमने विश्व शत्रु का काम किया है। जब तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए, क्योंकि क्रोध आने से आदमी जो है आगे पीछे कुछ नहीं सोच पाता है और हर वक्त गलत निर्णय लेता है और गलत काम कर देता है। इसलिए तब सोचना। विश्वामित्र को चाटा लगता है एक प्रकार से
झटका लगता है कि मैंने तो जिस देवी को उत्पन्न किया था, जिससे बोला था 3 वर हमको दिया था, उसी को मैं श्राप दे दिया। कहते माते मुझे क्षमा कर, मैंने क्रोधवश ये कर दिया। अब ऐसा है माते कि मैं अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकता हूं, तो उसके प्रभाव को कम कर सकता हूं। इसको ध्यान से सुनिए दोस्तों, आज से कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार की यदि पूजा करता है, सुबह दोपहर शाम, यदि आपके मंत्रों का उसमें भाग नहीं बनाता है, मतलब उसमें जाप नहीं करता है, तो उसका कोई भी पूजा पाठ हवन निष्फल हो जाएगा। यदि वो तीनों समय जो पूजा पाठ कर रहा है, हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, उसमें आपके मंत्रों को भागी बनाएगा, उसका वह काम सफल होगा। मुझे क्षमा करो माते। उसके बाद क्षमा मांगते हैं, माता आशीर्वाद देती है और उसके बाद जो है वो अंतर ध्यान हो जाती है। तो दोस्तों, आपने एक अच्छी चीजें सुनी। अब देखिए कि क्या विश्वामित्र वह कौन सा उपाय लेते हैं, कौन सा रास्ता अपनाते हैं कि शंकु को स्वर्ग भेज ही देते हैं, क्योंकि जिद्दी आदमी है दोस्तों। और फिर शंकु के बारे में आगे देखते रहिएगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं, लेकिन पिछला वीडियो जो है आप लोगों ने बहुत कम देखा है, क्योंकि वो अच्छा शायद नहीं बन पाया है। इसको भी अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। आप लोग हमारी मदद कीजिए। मैं आपको एक से एक ज्ञान भंडार अपने सनातन धर्म का जो भी है उसको देता रहूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।